Good morning, plus two students. So we are continuing the chapter polymers. After discussing the classification of polymers, now I want to discuss with you the preparation and uses of addition polymers. First of all, I want to discuss polythene. तो ये तो आपको पता ही है +1 ऑनवर्ड की इथीन की पॉलीमराइजेशन करने से पॉलीथीन बनता है. बट पॉलीथीन अगेन ऑफ टू टाइप, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन. तो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज द कंडीशनिंग, कि हम कौन सी कंडीशनिंग देते हैं, क्या कैटलिस्ट डालते हैं, उसी हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस में डिफरेंस है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लो डेंसिटी पॉलीथीन, अगर हम इथीन की पॉलीमराइजेशन करेंगे पैरोक्साइड्स की प्रेजेंस में 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर, जो पॉलीथीन बनेगा, पॉलीथीन वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बनेगा जिसका कि हाई मीन्स स्ट्रेंथ होगी, केमिकली इनर्ट होगा, फ्लेक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्वीज बॉटल, फ्लेक्सिबल पाइप्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड ऑल दैट. बट अगर हमने हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना है तो कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है. इतना ज़्यादा प्रेशर वगैरह देने की जरूरत नहीं है. तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में हम क्या करेंगे, हमने 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर रखा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा सर. तो जो पॉलीथीन बनेगा वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा. वो ट्रांसपेरेंट था, ये ट्रांसल्यूसेंट होएगा और इसकी ग्रेट टफनेस है, हार्ड है, जिसके कारण कि हम इसको बकेट्स वगैरह, टब्स, पाइप्स, टॉयज ऐसी चीजें बनाने में यूज करते हैं. तो इसलिए टिल +1 लेवल ओनली दैट मच इज सफिशिएंट कि पॉलीथीन कैसे बनता है. बट अब आपको हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी पॉलीथीन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज टेफ्लॉन. टेफ्लॉन क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन. तो इसमें हमारे पास मोनोमर क्या है, तो नंबर ऑफ टाइम्स सिर्फ मोनोमर्स का स्ट्रक्चर एंड नेम पूछा जाता है. तो आपको मोनोमर्स के लिए स्पेशली पता होना चाहिए. तो इसमें टेट्राफ्लोरोइथीन है कि अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से दोनों H दोनों साइड्स पे हटा के फ्लोरीन लगा लेंगे तो टेट्राफ्लोरोइथीन बन जाता है. तो पैरोक्साइड की प्रेजेंस में हम टेफ्लॉन बनाते हैं. टेफ्लॉन ये पता ही है आपको कि टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है. इवन एक्वा रिजिया का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं. ये इंजन के गास्केट्स, वॉल, सील्स वगैरह बनाने में काम आता है. नेक्स्ट इज पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल. तो उसके लिए एक्राइलोनाइट्राइल इज अ मोनोमर. पैरोक्साइड की प्रेजेंस में ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है. पेन किसके लिए यूज होता है? ये एक सब्स्टिट्यूट है वूल के लिए. और लॉन और एक्राइलेन फाइबर्स बनते हैं जिसको कि हम सिंथेटिक कारपेट और ब्लैंकेट्स बनाने में यूज करते हैं. तो ये जितने भी हमने आपको बताए ये पॉलीईन्स थे. बट अब मैं आपको पॉलीअमाइड्स के बारे में बता रही हूँ. पॉलीअमाइड्स में अमाइड लिंकेज है, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं. जैसे कि हमने अमाइड लिंकेज किसमें बताई है आपको? नायलॉन 66 में. नायलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स पास पास आए और कंडेंस हुआ तो ये नायलॉन 66 बना. ऑलरेडी हमने आपको बताया कि हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड पास पास आते हैं तो हमारे पास नायलॉन 66 बनता है. लेकिन नायलॉन 66 ही खाली नहीं बना, हमारे पास और भी नायलॉन है. जैसे हमारे पास एक नायलॉन 610 है. नायलॉन 610 में हमने क्या करना है, हेक्सामेथिलीन डायमीन तो सेम रहेगा बट एक सिबेसिक एसिड है. सिबेसिक एसिड तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 8, 9, 10 कार्बन है, इसलिए इसको नायलॉन 610 कहते हैं. तो नायलॉन 610, नायलॉन 66 ये सारे पॉलीअमाइड्स हैं. इसमें अमाइड लिंकेज है, CONH लिंकेजेस, अमाइड लिंकेज. ऐसे ही हमारे पास एक और है नायलॉन 6 जिसको कि परलोन भी कहते हैं. तो साइक्लोहेक्सेन की ऑक्सीडेशन करके साइक्लोहेक्सेनोन बना. देन इसको हाइड्रोक्सिलमीन के साथ किया, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम बना. देन बेकमैन से रीअरेंजमेंट करने पर ये इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम.
कैप्रोलैक्टम की फिर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो नायलॉन 6 बनेगा। जितने भी ये नायलॉन फाइबर्स है, नायलॉन 6, 6, 6, ये सारे ना कटते हैं ना फटते हैं ना इसको इंसेक्ट बाइट करते हैं एंड ऑल दैट। इस ये रिंकल रेजिस्टेंट, वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिशल्स फॉर द ब्रशेस, माउंटेनियरिंग रॉप्स एंड ऑल दैट। नायलॉन फाइबर न्यूयॉर्क और लंदन में साइमल्टेनियसली इन्वेंट हुआ था, इसीलिए इसको नायलॉन कहते हैं। ये एक सिंथेटिक फाइबर। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फाइबर है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में एस्टर लिंकेज है। इसमें अगेन कंडेंसेशन, एक एल्कोहल लेकिन डाईओल्स होंगी और ऐसे ही डाई एसिड्स, जैसे टेरिथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, ये दोनों कंडेंस होगी, वाटर विल बी एलिमिनेटेड एंड हमारे पास जो बन गया वो टेरिलिन बना। टेरिलिन को डेक्रोन भी कहते हैं। वहां पर इसका यूज करते हैं। ये जितनी भी इसकी भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नायलॉन जैसी है कि मोथ रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट। तो इसको सीट बेल्ट्स वगैरह में यूज करते हैं, वॉश एंड वेयर फैब्रिक्स में यूज करते हैं, सेल ऑफ द बोट में। इसका ये एक और भी है सिमिलर, जिसको हम ग्लिप्टल कहते हैं, जो कि पेंट्स, लैकर्स वगैरह में यूज होता है। तो इसमें हमने सिंपल टेरिथैलिक एसिड लेना, मतलब 1,4 ही लेना, 1,2 लेना, सिंपल थैलिक एसिड लेना, तो जिससे कि हमारे पास ग्लिप्टल बन जाएगा। तो ग्लिप्टल का हमने बता दिया आपको, पेंट्स, लैकर्स वगैरह में यूज होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।